हाय गाइस, अब हम पहुँचे हैं आज मसूरी घूमने के लिए। और हम बच्चों ने बोला कि आज हम मसूरी जाएंगे, तो हम मसूरी निकले। और आज हम मसूरी में अपनी बहन के हॉस्पिटल देखने के लिए आए हैं कि कहाँ पे वो काम करती है। और बहुत ही मसूरी का मज़ा देखिए, कितना इन्जॉयमेंट, पहाड़ देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और सचमुच में बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। बच्चे कहने लगे अब तो धूप कितनी अच्छी लग रही है, ठंड भी है, धूप भी है। और सचमुच में मसूरी का मौसम बहुत ही सुंदर था और इतना एंजॉय हमने किया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ी धूप में बैठ जाएं। फिर हम बैठे धूप में और हम निकले फिर घूमने के लिए। तो हम जा रहे थे घूमते घूमते मसूरी। तो नीचे हमें कुछ दुकानें दिखी, तो बच्चों ने कहा चलो मम्मी दुकान में चलते हैं। और बच्चे दुकान की तरफ जा ही रहे थे, तो वहाँ पे हमें दिखा चाट, मोमोज़। और बच्चों ने कहा हमें भी मोमो खाने हैं, हमें भी मोमो खाने, चाट खाना है। तो हमने कहा नहीं, थोड़ी देर घूमो, जब थोड़ा थक जाएंगे उसके बाद हम कुछ स्नैक्स लेंगे। और उसके बाद हम दुकान में गए और दुकान देखने लगे कपड़े। बच्चे तो ऐसा कर रहे थे जैसे पहली बार किसी कपड़ों की दुकान में आए हैं। और बच्चों ने कहा हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और बच्चों ने दुकानों से कपड़े लेना शुरू किया। तो हमने कहा नहीं बेटा, ऐसे विदाउट परमिशन नहीं टच करते हैं। जो हमें लेना होगा हम बताएंगे कि हमें क्या चाहिए। और उसके बाद फिर बच्चे भागते रहे, हम भी बच्चों के पीछे चलते रहे। फिर उसके बाद बच्चों ने कहा कि अब हम चल रहे हैं कंपनी गार्डन। तो हम पहुँचे कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन में हमने खाया वहाँ पे चाट, और खूब चाट का हमने मज़ा लिया। चाट थे बहुत ही स्पाइसी। बच्चों ने कहा हम तो खाएंगे कैंडी, क्योंकि बच्चों को लगता है झाल। तो हम लोगों ने, जितने भी हम बड़े थे, हम सब ने खाए चाट, और चटपटे चाट, नींबू, चने और दाल मोठ वाली दाल। और खूब मज़ा आया। बच्चे कह रहे हम तो कैंडी खाएंगे, कैंडी खाएंगे। हमने कहा चलो तुम खाओ कैंडी। और हम लोगों ने फिर खाए चाट। और हम उसके बाद चले टिकट कटवाने। और फिर अनुष्का कहने लगी देखिए मेरी कैंडी कितनी टेस्टी है, पिंक कलर की है, पिंक कलर की मेरे पास। हमने कहा हाँ, अनुष्का आरोही के पास ब्लू और इसके पास पिंक। उसके बाद हम दुकान के अंदर चले कंपनी गार्डन में। और एंट्रेंस में हमें मिली इतनी बढ़िया बढ़िया शॉप। तो रेनू ने कहा देखो बुआ कितना सुंदर स्टॉल है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ख़रीदी, बच्चों ने जो कहा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। फिर उसके बाद मैंने कहा अब तो मैं थक गई हूँ, मैं ज़्यादा देर कैमरा नहीं पकड़ सकती, तो प्लीज़ अब मेरी भी फ़ोटो खींच लो कोई। तो फिर मेरी बहन ने फ़ोटो खींची। और बहुत स्पाइसी लग रहा था, लेकिन उसके बाद ठंड भी थी, तो हमने कहा अब आगे चल के थोड़ा चाय वाय पी लें। चाय के लिए हम आगे बढ़ ही रहे थे। उसके बाद बच्चे कहने लग गए उफ़ हम थक गए। फिर बच्चों ने लिए चश्मे, और हम लोगों ने बच्चों को चश्मे दिलाए। ये अंशुमन ने पहना, शिकायना ने पहना। फिर आरोही ने कहा मुझे भी चाहिए एक चश्मा, तो आरोही ने भी एक चश्मा लिया। और फिर उसके बाद हमें दिखे गुड़िया वाले की रिंग स्टॉल्स वाले। तो अनुष्का कहने लगी मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैंने कहा आपके पास कोई स्कूटी नहीं है तो आपको तो मिलेगी नहीं, अभी छोड़ दो। फिर हमने कान पट्टी ख़रीदी। और उसके बाद पूरे नहीं भैया, थैंक यू। ठंड लगेगी, जैकेट पहनानी थी हमने। फोटो फोटो खिंचाओ, वो देखा मना करा था। हाँ यारो कहाँ है ये सारे फूल? गाना गा दो, यही सारे फूल। सारे हैं मेरी ये, मैं उड़ती हूँ और गाती हूँ, मैं नाचती हूँ और गाती हूँ। फिर आरोही ने खूब किया डांस, और ये सारे फूल करने लगी। और उसके बाद आंटी पीछे से कहने लगी टच मत करो फ्लावर्स को, लेकिन बच्चे तो मानते हैं नहीं, बच्चों में किसका जोर है। और बच्चे नाचने लगे और फूलों के साथ खूब एंजॉय किया। और उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलने लगे थे, लेकिन आरोही तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद हम पहुँचे फाउंटेन में। इतना सुंदर फाउंटेन, लोग बहुत ही मतलब ठंड में, और फाउंटेन को चलते देख के और ठंडा लग रहा था पानी को देख के। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। फिर उसके बाद चलते रहे। कुछ चेयर्स दिखी, तो जीजू ने कहा थोड़ी देर हम यहाँ बैठ जाते हैं। लेकिन बच्चे, तीनों बिल्लियाँ इतना नाच रही थी, तीनों बिल्लियों ने एक जैसा टोपा पहन के, सब कह रही है तीनों कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये बच्चे चलते जा रहे हैं। फिर फूलों का भी हम मज़ा ले रहे हैं, ठंडा भी है। रेनू ने तो ओढ़ ली शॉल, और हमने तो पहन रखी थी जैकेट। और भाई फिर बच्चे बैठे चेयर में थोड़ी देर। ये देखो
बच्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे, चलते जा रहे, क्योंकि बच्चों को कहाँ होती है थकावट तो हम जैसों को होती है। और बच्चे फिर खेल रहे थे। उसके बाद जीजू ने कहा थोड़ी देर बैठ जाओ, लेकिन बच्चे नहीं ना मान रहे थे। हमारी फ़ोटो खींचो, उसकी मम्मी फ़ोटो खींचने लगी। अनुष्का, आरोही और शिकायना की तीनों बैठ गए बेंच में, खूब सारे पोज देने लग गए और हम लोगों ने भी अपने बच्चों की फ़ोटो खींची। और फिर जैसे हम आगे बढ़े तो वहाँ पे हमें दिखा एक प्यारा सा झरना, और बच्चे उस झरने को देख के भागने लगे और कहने लगे हम भी यहाँ फ़ोटो क्लिक करेंगे, हम भी यहाँ एंजॉय करेंगे। मैंने कहा बेटा पानी में मत जाना, नहीं तो आपके पैर हाथ हो जाएंगे गीले। और सचमुच में इतना प्यारा लग रहा था वो फाउंटेन को देखना, बिल्कुल नेचुरल था। देखो कितना सुंदर, सब लोग वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। फिर हम लोगों से लोग आए, लोगों ने कहा फ़ोटो क्लिक कर लो, लेकिन हमने कहा हमारे पास तो ऑलरेडी कैमरा है। एल्बम दिखा के कि ये पहन के खिंचा लो फ़ोटो। ये ड्रेसेस भी मिलती हैं यहाँ पे, कश्मीरी ड्रेस, अगर किसी को चाहिए तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए ले सकता है। बच्चे चलते जा रहे और हम लोग भी बच्चों के पीछे कि कहीं बच्चे पानी में ना वो गिर जाएं। और उसके बाद फिर हमने खींची हम पहुँचे आगे तो वहाँ मिली हमें प्यारी सी नर्सरी, और हमने वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स को देखा। गेंदे के फ्लावर्स वैरायटी ऑफ कलर्स में थे और इतना अच्छा लग रहा था, और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर रखा था इन्होंने। और फिर सारे रोज़ेस को देखा, खूब सारी वैरायटी ऑफ रोज़ेस थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में। ठंड भी बहुत लग रही थी, लेकिन बहुत इन्जॉय हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था। फिर हम आगे बढ़े तो वहाँ पे हमने देखा एक शीशे का कमरा बना रखा था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे वैरायटी ऑफ कैक्टस रखे हुए थे, ताकि किसी को हार्म ना हो जाए, क्योंकि कैक्टस के अगर कांटे लग जाते हैं तो बहुत दर्द होता है, और ठंड में तो और ज़्यादा। तो बहुत ही अच्छे से लाइन से उन्होंने रखे हुए थे। और कुछ फ्लावर पॉट्स उन्होंने ऐसे रखे हुए थे, उनकी देखभाल अभी करेंगे वो लोग शायद केयर थोड़ी देर में। और कुछ माली लोग लगे हुए थे काम को करने में, फ्लावर्स को अच्छे से खाद वाद डाल रहे थे, पानी वानी। और सचमुच में बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम नर्सरी पूरी घूम के हम नीचे की तरफ चलने लगे, तो बच्चे जिद करने लगे कि अब हमें झूला भी झूलना है। तो हम लोगों ने बच्चों को बोला अभी झूलाएंगे, रुक जाओ पहले। फिर उसके बाद हम पहुँचे झूले में, और वहाँ पे बच्चों को दिखी फ्रॉग वाली ट्रेन। तो बच्चों ने कहा कि हमें भी बैठना है। तो सबसे पहले बैठी अनुष्का, फिर आरोही। शिकायना ने मना कर दिया क्योंकि उसको फ्रॉग को देख के लग गया डर। फिर उसके बाद लास्ट में बैठा अंशुमन, और उसने अपने दोनों हाथों को लिया पीछे और खूब इन्जॉय किया। और उसके बाद हमने भी बच्चों को देखा, वहाँ पे बच्चे ट्रेन में झूल रहे थे और हम बच्चों को ट्रेन में बैठे हुए देख रहे थे। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे पूरे एंजॉय करें और उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें दिखी फिसल पट्टी, और सचमुच में फिसल पट्टी को देखकर अपने बचपन के दिन याद आ गए। कैसे हम बचपन में फिसल पट्टी में खेला करते थे। लेकिन जो इसमें फिसल पट्टी में साइड में रॉड्स होती है, उसमें बिल्कुल केयरफुली बच्चों को झुलाना पड़ता है, क्योंकि उसमें टांग फट जाती है और उससे क्या होता है फ्रैक्चर या मसल टेयर होने का डर रहता है। और हमने बच्चों को झुलाया, और फिर हमने अपने बचपन के दिन भी उसको देखकर याद करे। सचमुच में कहते हैं ना कि बचपन का दिन लौट के कभी नहीं आता, जो बीता हुआ पल होता है। तो हमने बच्चों को देखकर अपना बचपन जी लिया, और इतना अच्छा लग रहा था। शाम हो गई थी, धूप चली गई थी और ठंडा भी लग रहा था। तो फिर हमने बच्चों को बोला चलो अब हम चलते हैं घर, क्योंकि अब हमें जाना है देहरादून। तो अगर हम लेट निकलेंगे तो हो जाएगा अंधेरा। पर बच्चे मान नहीं रहे थे। उसके बाद अंशुमन ने कहा एक बार लास्ट बार, और आरोही के सामने आ गया तो आरोही ने कहा मम्मा भैया को हटाओ। फिर हमने अंशु को बोला हट जा बेटा, आरोही को झूलने दे। और उसके बाद हम जाने की तैयारी करने लग गए। मन कर रहा था एक बड़ा सा ग्लास चाय मिल जाए ठंड में। फिर उसके बाद हम बच्चों को कहने लगे चलो, और फिर हमने करा मसूरी को बाय बाय। अच्छा लगा मसूरी में, हमने अपने स्ट्रेस को किया दूर। आप भी आइए मसूरी में और इन्जॉय करें, और जैसे हमने एंजॉय किया। लव यू जिंदगी, अनुष्का सिंह। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।